जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करते हैं भारतीय वायुयान शिक्षा परिषद संस्था। ये दोस्तों इसका मुख्यालय उत्तराखंड में न्यू फॉरेस्ट देहरादून FRI बोलते हैं इसको, ठीक है। FRI इसको बोला जाता है। FRI के अंदर नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। इस वैकेंसी की बात करें कौन कौन से पदों पर, सारी जानकारी लेंगे दोस्तों। पहले इस वैकेंसी की बात करें, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 मई से स्टार्टिंग होगी, 3 जून तक इसके चलेंगे। 4 मई से लेकर 3 जून तक इसके चलेंगे और जून में इसके एग्जाम होने की संभावना है। फर्स्ट चरण है। सेकंड चरण बाद में सूचित किया जाएगा, थर्ड चरण बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कौन कौन सी वैकेंसी। उससे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहली हमारी वैकेंसी तो पुस्तकालय सूचना सहायक, ठीक। पुस्तकालय लैब बात करते हैं, लेवल असिस्टेंट होता है ना। लेवल 6 का वेतन होगा। 2 वैकेंसीज है इसमें, 2 वैकेंसीज है। दोनों वैकेंसी दोनों जनरल कैटेगरी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 18 से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तकनीकी सहायक क्षेत्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे, लेवल 5 का वेतन। इसमें 4 वैकेंसीज है साथियों। 4 वैकेंसी में बात करी थे, अनुसूचित जनजाति है यानी कि ST की पोस्ट है। इसके बाद अगली है हमारी OBC की। फिर इसके बाद एक EWS की। टोटल 4 वैकेंसी होगी, ठीक है। ये होगी, देखो, ये होगी जनरल कैटेगरी हो गई, ये हो गई SC ST, और ये हो गई यहाँ पे OBC और ये EWS, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी जो हमारे साथ हैं साथियों, इसमें ST के 2 वैकेंसी, OBC एक EWS, टोटल 4 वैकेंसी होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इनके आप विज्ञान, विलसित विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तकनीकी प्रावण, इनमें, ठीक है। 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। आशुलिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि आपके LDC बात करें, स्टेनोग्राफर की जो बात करें, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करें, लेवल 4 का वेतन है। 2 वैकेंसी, दोनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। किसी 12वीं पास वन हिंदी, हिंदी आशुलिपि में हिंदी, इसी वर्ड परमिट आपकी गति हुई थी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम में टाइपिंग की गति 5 की डिफ्रेशन प्रतिशत होनी चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। टेक्नीशियल क्षेत्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान टेक्नीशियन की हम बात करें तो लेवल 3 का वेतन है। 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी हम बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी ST की है, 8 वैकेंसी OBC, एक वैकेंसी EWS, टोटल 11 वैकेंसी होगी, ठीक है। इसमें आप 10+2 होनी चाहिए 60% मार्क के साथ, ठीक है। विज्ञान विषय के अंदर 60% मार्क है। विज्ञान विषय के अंदर 18-30 साल आपकी एज होनी चाहिए। भंडारपाल की बात करें, लेवल 3 का वेतन इसमें है। 3 वैकेंसी इसमें, 2 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, एक वैकेंसी यहाँ पे OBC कैटेगरी, टोटल 3। 12वीं पास होने चाहिए, कम 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए भंडार पाल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें टेक्नीशियल रख रखाव की, ठीक। टेक्नीशियल में लेवल 2 का वेतन होगा। 9 वैकेंसीज है, जिन्हें बात है सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर एक वैकेंसी जो है OBC कैटेगरी की। बढ़ई की हम बात करें, एक वैकेंसी यहाँ पे SC की, एक ST की है। पंप संचालक सह मैकेनिक की बात करें, एक वैकेंसी SC कैटेगरी की और एक यहाँ पे EWS कैटेगरी की। नल साज की बात करें, एक वैकेंसी यहाँ पे ST और एक वैकेंसी OBC, टोटल 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की हम बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी है, वो भी एक वैकेंसी OBC, एक EWS, 2 वैकेंसी होगी। बात किसी मान्यता प्राप्त 10वीं पास होनी चाहिए। ट्रेड ITS प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और श्रेणी लिपिक की हम बात करें हैं, लेवल 2 का इसमें वेतन होगा। श्रेणी लिपिक, ठीक है। और श्रेणी लिपिक इसको स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बोलते हैं, ठीक। तो लेवल 3 की लेवल 2 की वैकेंसी, 8 वैकेंसी टोटल। इससे हम 2 वैकेंसी में है रिक्रूटमेंट की। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं जो ST की, 3 वैकेंसी OBC, 3 EWS, टोटल 8 वैकेंसी। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास आप होनी चाहिए। कंप्यूटर पर भी अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड है। टाइपिस्ट की होगी। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं वन रक्षक की। वन रक्षक की अगली वैकेंसी हमारी वन रक्षक की। टोटल 7 वैकेंसी, लेवल 2 का वेतन है। 4 वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी, एक वैकेंसी यहाँ पे SC की, 2 वैकेंसी OBC, टोटल 7 होगी। 12वीं पास आप होनी चाहिए। पैदल चलना 4 घंटे 25 किलोमीटर आप पैदल चलना। ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर। छाती बिना फुलाए 79 और 84 होगी। महिला पैदल 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर चलना। ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिला की। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिजिकल मापदंड भी इसमें दिया गया है।
साथ ही बिना अप्लाई 74 और अप्लाई 79 ये महिला के लिए लागू नहीं होता है, इसमें गलत है ये, ठीक है, महिला के लिए लागू नहीं होता न्यू। अब बात करते हैं आगे बहु कर्मचारी एमटीएस की। एमटीएस की वैकेंसी की बात करें 11 मंथ का वेतन, टोटल 45 वैकेंसी, खिलाड़ी के लिए एक वैकेंसी है, 3 वैकेंसी BA OL BH के लिए, ठीक है, 4 वैकेंसी, ठीक है। बात करें 3 वैकेंसी और जनरल कैटेगरी की, 8 वैकेंसी यहाँ पे ST की, 24 वैकेंसी OBC, 10 वैकेंसी यहाँ पे EWS, टोटल 45 वैकेंसी होगी। इस 10वीं पास आप होनी चाहिए, वांछित क्षेत्र में 3 वर्ष से उससे अधिक अनुभव होनी चाहिए, 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए। MTS में से 45 वैकेंसी निकालेगी। अब टोटल हम बात करें वैकेंसी की, यहाँ पे विवरण की हम बात कर लेते हैं साथियों। तो 91 वैकेंसी टोटल निकालेगी, इसके अंदर 91 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर आधारित पहला जो एग्जाम होगी टेक्निकल क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान की बात करें, बुनियादी विज्ञान गणित 20 नंबर की होगी, विज्ञान होगी 20 नंबर की, गणित होगी, मानसिक वित्त आपके, रीजनिंग 20 क्वेश्चन हो गए, और जीके आपका 20 और इंग्लिश आपकी 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अलग इसके साथ 100 नंबर कुल अंक 100 नंबर आपके यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। न्यूनतम अर्ध आपकी योग्यता है 50-50-50। OBC और जनरल और OBC वगैरह और इनके लिए 50%, SST वगैरह के लिए 40% में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट ले, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। टेक्निशियल की बात करें यहाँ, इसमें हम बात करते हैं, इसमें टेक्निक सब्जेक्ट 20-20 5 वो सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आपके संबंधित क्षेत्र हैं, टेक्निशियल संबंधित इसमें क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, ठीक है। वही आपका 100 नंबर का पेपर होगा, वही 3 घंटे इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। टेक्निशियल सहायक क्षेत्र प्रयोगशाला में बात करते हैं, यहाँ पे संबंधित विषय के 40 क्वेश्चन का अंक 20, मैथ 20 की और जागरूकता तक संधि 20 का होगा, रीजनिंग 20 की होगी, इंग्लिश आपकी होगी 20 क्वेश्चन, 100 नंबर का टोटल पेपर बनेगा आपका, ठीक। वही इसमें आपको मिलेगा 3 घंटे, ठीक है। और लिपिक के लिए 25-25 क्वेश्चन, वही सभी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन हो गए इसमें आपके, इंग्लिश 25 और GK 25 और सामान्य बोध 25 क्वेश्चन, 100 नंबर का ये आपको है। वन रक्षा के लिए वगैरह के लिए निकल वन रक्षा के लिए बुनियादी संबंधी विज्ञान और उनके तक मैथ और रीजनिंग को 25 क्वेश्चन हो गए, GK के 25 क्वेश्चन हो गए, अंग्रेजी के 10 नंबर हो गए, 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा, ठीक है। वही की क्वालिफिकेशन मार्क वो 40-40-33 वगैरह ये। आंसू लिपिक ग्रेड की बात करें, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, सामान्य बुद्धि तर्क, सामान्य जानकारी, भंडारपाल के लिए बात करें तो भंडारपाल के लिए वही देखो, सामान्य योग्यता, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। पुस्तकालय सूचना सहायक की हम बात करते हैं, यहाँ संबंधित क्षेत्र से ये हो गए आपको 100 नंबर के सभी पेपर आपको 100 नंबर के हो गए, ये सबसे रिलेटेड हो गए। इसके साथ आपको इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा बहु कर्मचारी सभी के लिए, ठीक है। बस CBT होगा पहले दिन, पारी फर्स्ट और 5 सेकंड में आपकी जो पहले दिन होगी, ये देखिए इसमें टाइम टेबल दे दी किस प्रकार से पारी पहले दिन आपकी, पारी फर्स्ट में आपको पुस्तकालय सूचना की होगी, पारी सेकंड में भंडारपाल की होगी, पारी थर्ड में तकनीशियल की होगी, पारी ये तकनीशियल रखरखाव के लिए, ठीक है। 5 दिन तक आपकी एग्जाम चलेगी, इसमें दिया गया कैसे कैसे आपकी एग्जाम होगी। जून में एग्जाम होने की चांस है। जो आपका सेकंड जो फेज होगा वो ना, तो वो एक लघु निबंध होगा, 301 आवेदन पत्र होगा, इसमें आप 50 अंक होगा, 25+25, ठीक है। 2% होगी, 45 मिनट आपको दिए, एकदम अधिकतम अंक होगा, 50% लाना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है। फिर ट्रेड टेस्ट वगैरह आपका होगा, जिनमें ट्रेड टेस्ट टेक्निशियल और टिपिकल वन रक्षक अनुपाल जिनमें आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डायरेक्ट इसमें फाइनल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह ये हो जाएगा, इसमें आपका डायरेक्ट इसमें सब सेशन उसमें हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। ऑनलाइन के लिए आपको इसमें अप्लाई इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट अप्लाई इसमें कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद। सभी वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करो।